अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आए रोहतक में, उन्होंने एसवाईएल की बात नहीं की, जबकि उनके मुख्यमंत्री पंजाब से हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से हैं। देखिए, इस बहुत हरियाणा के लोगों के लिए जीवन मृत्यु का सवाल हुआ पड़ा है एसवाईएल का पानी। जिस प्रकार से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिस प्रकार से कृषि के लिए तो छोड़िए, पीने के पानी की भी बहुत बड़ी आगामी दिनों में समस्या हो सकती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य न्यायालय के माध्यम से हरियाणा के पक्ष में ये फैसला आया है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा की प्यासी धरती को मिले। परंतु लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, चाहे केजरीवाल जी है, चाहे इससे पहले कांग्रेस थी। और अब केजरीवाल जी जिस प्रकार का नाटक कर रहे हैं, दिल्ली का हिस्सा तो मांगते हैं परंतु हरियाणा का हिस्सा देने की बात नहीं करते, जबकि वहाँ पे मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का है। और उसी का कारण है कि आज हरियाणा के अंदर तो क्या पूरे देश के अंदर को केजरीवाल का नाम लेने वाला नहीं बचा है। और ये एसवाईएल का मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए जीवन मृत्यु का मुद्दा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी और हमारा प्रदेश की सारी सरकार लगातार इस प्रयास में है और केंद्र ने भी बहुत ज़ोर शोर से इस बात को रखा है। और यदि हरियाणा का बेटा अपने आप को कहता है अरविंद केजरीवाल, यदि हरियाणा का बेटा होकर हरियाणा की रक्षा नहीं कर सकता तो ऐसे बेटे का क्या किया जाए, ये जनता जनार्दन फैसला करेगी। वो क्या दिन में सपने ले रहा है या रात को सपने ले रहा है, उसका किसी सपनों पे लेने पे किसी पर रोक तो है नहीं। परंतु केजरीवाल को भी पता है, अन्य लोगों को भी पता है कि तीसरी बारी भी देश और प्रदेश के अंदर मोदी जी और मनोहर जी की सरकार बनने जा रही है। ये सारे के सारे अब कांग्रेस ने उसको तमाचा मार दिया मुंह पे ही, वहाँ जाके बेंगलोर में बड़े लंबे हाथ कर करके कांग्रेस के लोगों के साथ फोटो खिंचा रहा था। परंतु बावरिया जी ने कह दिया कि वो 10 में हिस्सा मांग रहे सीटों का लोकसभा में, फिर 11 में दे दें हम उसको। मतलब इस प्रकार से बेहुदा मजाक उसके साथ किया है, उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। और वो उनका आंतरिक मामला है, परंतु देश की जनता ने यह तय कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मनोहर लाल जी अगली बार। भगवान वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में हमारे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान नायब सैनी जी, जो हमारे स्थानीय सांसद भी हैं, उनको बड़ी जिम्मेवारी मिली है। और पूरे वाल्मीकि समाज ने तय किया है कि 10 तारीख को 3 बजे नायब सिंह सैनी जी और हमारे स्थानीय विधायक सुभाष सुधा जी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रवि बतान जी और हमारे समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, समाज के अधिकारी, कर्मचारी और हमारी सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लोग माननीय प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी का नागरिक अभिनंदन यहाँ पर हम बड़े ज़ोर शोर से करेंगे, क्योंकि ये पूरे हरियाणा पंजाब का आस्था से जुड़ा हुआ ये केंद्र है, भगवान वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र। और इसमें वैसे तो सभी जिलों में प्रदेश के और सभी वर्ग नायब सैनी जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। उसी कड़ी में वाल्मीकि समाज ने भी ये निर्णय लिया है कि नायब सिंह सैनी जी का नागरिक अभिनंदन भी हम उस दिन करेंगे। और उन्होंने हमें कुछ धनराशि पहले लाइब्रेरी बनाने के लिए दी थी, उसका उद्घाटन भी माननीय नायब सिंह सैनी जी के हाथों हम उस दिन कराएंगे। हमारे वाल्मीकि सभा के प्रधान जगीर सिंह जी, यशपाल जी, दीपक जी और हमारी कार्यकारिणी के भाई डीपी जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जर्नैल जी जो हमारे कैशियर हैं, ये सारी टीम, महेश पार्चा जी जो हमारे ज़िला के उपाध्यक्ष हैं, रोशन बेदी जी, इनके साथ साथ सुभाष बेदी, हमारे भारतीय वाल्मीकि आश्रम समाज के सुभाष जी और सभी साथीगण यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इन सभी का यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ। वहाँ इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि 10 तारीख को 3 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। वाल्मीकि समाज के सभी बुद्धिजीवी जितने हमारे अधिकारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। और हमारा ये आस्था का केंद्र है, हरियाणा पंजाब के लोगों का ये अकाल तख्त वाल्मीकि समाज के लोगों की बहुत पुरानी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और वर्षों से हमारे समाज के सबसे बड़े फंक्शन हमारे यहीं पे होते हैं। तो उस दिन भी सारे हरियाणा
भर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।